नमस्कार। प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हम लोग राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में हमने जो टॉपिक लिया है वह है समानता। इसका पूर्व का लेक्चर मैं एक दे चुकी हूँ, तो एक बार उसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। तो समानता की अवधारणा यानी समानता का जो अर्थ है वो मैंने आपको बता दिया था, पर एक बार फिर दोबारा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। समानता का अर्थ जो माना जाता है उसमें ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सकें और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैमनस्य है। यानी ऐसी परिस्थितियों का अस्तित्व है समानता का अभिप्राय जिसमें सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो समानता के मूल में जो चीज़ है वो यही है कि सबको समान विकास का अवसर मिलना चाहिए। इसके हमने पक्षों के बारे में चर्चा की थी, प्रकारों के बारे में। तो कानूनी समानता हमने पढ़ी थी, लीगल इक्वलिटी। तो लीगल इक्वलिटी के अंदर हम जो ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो वहाँ के संविधान में रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की बात की गई है। अब इस कानूनी समानता में जो बातें सम्मिलित हैं उसके अंतर्गत सबसे पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का अभिप्राय है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हो। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक से कानून बनाएगा और इन कानूनों को एक समान लागू भी करेगा। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर सेकंड था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। कानून के समक्ष समानता कानूनी समानता का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन अगर हम उसके सकारात्मक पक्ष की बात करें तो जिसका अर्थ है कि राज्य के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा और राज्य कानूनों के माध्यम से अपने नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं प्रदान करता है तथा राज्य तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो सुविधाएं प्रदान करता है उनके संबंध में राज्य अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें यह बात निहित है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। फिर था नंबर थर्ड इक्वलिटी अमंग्स ड्यूटीज़। कानूनी समानता के साथ साथ आवश्यकता ये है कि हमारे कर्तव्यों के प्रसंग में भी समानता होनी चाहिए। तो सभी व्यक्तियों के कर्तव्य एक समान होंगे। किसी को जन्म, वंश, धर्म, संपत्ति आदि के आधार पर किसी को विशेष सुविधाएं नहीं प्राप्त होंगी और न उनके कर्तव्य ही अलग ही माने जाएंगे। फिर है इक्वलिटी अबाउट टैक्स फिक्सेशन। कानूनों के करों के निर्धारण में समानता। करों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सभी लोगों को समान माना जाए। सभी को अपनी क्षमता के आधार पर अवश्य भेद किया जा सकता है और धनी व्यक्ति पर करों का अधिक बोझ और निर्धन पर करों का कम बोझ समानता के इसके अनुसार ही है। नंबर 5 है डिस्क्रिमिनेशन मेटल डिस्क्रिमिनेशंस। विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य। कानूनी समानता का विचार राज्य अपने मनमाने आधार पर दिए जाने वाले भेदभाव का निषेध करता है। विवेक संगत आधार पर यदि किसी वर्ग विशेष को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो समानता का सिद्धांत निषेध नहीं होता है। शर्त है कि वह उस स्थिति में उस वर्ग के लोगों पर समान रूप से लागू हो। उदाहरण के लिए राज्य ऐसे कोई कानून नहीं बना सकता कि अमुक राशि से कम आयु वाले लोगों को सरकारी दुकानों से सस्ता अनाज मिलेगा अथवा ऐसे परिवारों के बच्चों को शिक्षण शुल्क से छूट दी जाएगी आदि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। वो विवेक संगत आधार पर की गई है। फिर आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल इक्वलिटी पे। राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता में का अर्थ यह है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए, चाहे राजतंत्र हो, चाहे कुलीन तंत्र हो, चाहे तानाशाही व्यवस्था हो। राजनीतिक समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती। इस व्यवस्था में जन्म, वंश के आधार पर भेदभाव एक सामान्य स्थिति है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है।
राजनीतिक समानता के अंतर्गत सामान्य रूप से निम्नलिखित समानताएं होती हैं। पहली समानता है राइट टू वोट, यानी मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार राजनीतिक समानता की प्रथम स्थिति है। इसका आशय यह है कि धर्म, जाति, संपत्ति, शिक्षा और लिंग के आधार पर किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अवयस्क व्यक्तियों, पागल, दिवालिये और संविधान के द्वारा मान्य अन्य किसी आधार पर अवश्य ही किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। फिर नंबर 2 है चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। में राइट टू मेक ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। इसमें यह बात निहित है कि संविधान में उल्लिखित किन्हीं योग्यताओं से ग्रसित व्यक्तियों को उम्मीदवार होने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जैसे कि भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में 1951 में ऐसी योग्यता का निर्धारण किया गया है जिसमें राजनीतिक समानता के विरुद्ध है। नंबर 3 है राइट टू गिव एप्लीकेशन, यानी प्रार्थना पत्र का अधिकार। नागरिकों को प्रार्थना पत्र देने, इस माध्यम से अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का पूर्ण अधिकार है। नंबर 4 है राइट टू गेट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट एंड गेट द ऑनर। राजनीतिक नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार। राजनीतिक नियुक्तियां, राजकीय सम्मान प्राप्त करने के लिए सभी को समान रूप से अधिकारी समझा जाना चाहिए। केवल शिक्षा, सेवा या किसी अन्य योग्यता के आधार पर इस संबंध में भेदभाव किया जा सकता है। नंबर 5 है राइट टू एक्सप्रेस योर थॉट एंड मेक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सभी व्यक्तियों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति और दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार है। ये आज हमने यही राजनीतिक समानता तक ही पढ़ा है, आगे हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। इसको छोड़ के मत जा भाई, डाल जा इसके अंदर।